हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक लाइन एंड एंगल्स, उसको हम रिवीजन कर रहे हैं। एंड इसके अंदर मैं कुछ ट्रायंगल्स के क्वेश्चन ला रहा हूं जो कि पहले तो हमारे सिलेबस में थे, इस बार नहीं है, बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए देखो आना तो चाहिए, है ना। कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, अदर क्लासेस, आपको भी ट्रायंगल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये पहले 9th का ही सिलेबस था और हम चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, 2 बार इसका रिवीजन कर चुके हैं, तो क्यों ना कुछ नया सीखा जाए, राइट। चलिए, तो ये क्वेश्चन दिया था आपको एक, तो क्या था क्वेश्चन। साइड ए बी एंड ए सी, साइड ए बी और ए सी जो है ट्राइंगल ए बी सी का। नहीं, ये क्वेश्चन तो हमने बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, जो बाइसेक्टर एंगल बी और एंगल सी के इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट एंगल बीओसी जो है, बीओसी, पहले बीओसी ढूंढेंगे कहाँ, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, बीओसी जो है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए है, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं। आप गिवन क्या है, गिवन देखेंगे ओ बी और ओ सी जो है बाइसेक्टर एंगल बी और एंगल सी के, तो आप लिखेंगे ओ बी एंड ओ सी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, राइट, ओ बी एंड ओ सी। और क्या गिवन लिख सकते हो उसमें, बताओ। गिवन ओ बी एंड ओ सी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी हमको दे रखा है, ठीक है। तो प्रूव, और टू प्रूव हमें करना भी लिख लो, चलो। तो पता ही आपको, टू प्रूव आपको पता है हमें क्या लिख दो, 90 प्लस एंगल ए बाय 2 में प्रूव। तो अब देखो, अब देखो, अब सर ये हाफ ऑफ एंगल कहाँ से आएगा, इसका भी हमें देखना है, ठीक है। 90 कहाँ से आएगा, इसका भी देखना है। तो 90 यहां से आ सकता है, आप देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अगर मैं इन तीनों का सम 180 डिग्री है, तो एंगल ए का आधा कर दूं। अगर एंगल ए का आधा करूंगा तो मुझे इसका भी आधा करना पड़ेगा, राइट, सबका ही आधा करना पड़ेगा। तो एंगल ए बाय 2, एंगल बी बाय 2, एंगल सी बाय 2 जो है 180 बाय 2 हो जाएगा। भाई जो मुझे जी चाहिए, एंगल ए बाय 2 चाहिए, तो एंगल ए बाय 2 ले आया मैं यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल ए बाय 2 और ये है, तो अब आपका क्या हो जाएगा ये। अब देखो, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, हाफ ऑफ एंगल बी क्या होगा, कोई सा भी ले लो आप, तो मैं ये वाला ले रहा हूँ, ओ बी सी में यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। ओ एंगल ओ बी सी यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही एंगल सी का आधा, एंगल सी का आधा ओ सी बी हो जाएगा, ओ सी बी हो जाएगा, और 182 बाई 2 90 हो गया। और इस एंगल ए बाई 2 को मैं इधर ले जा लेता हूं, तो माइनस का एंगल ए बाई 2 हो गया, राइट। ये माइनस का एंगल ए बाई 2 हो गया। तो ओबीसी और ओसी भी आपका ये हो गया, ठीक है। ओबीसी ओबीसी हो गया, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। अभी तो 90 माइनस एंगल ए बाई 2 आया, यानी कि 90 माइनस आया, हमें 90 प्लस चाहिए सर, ठीक है। चलो उसका भी करते हैं नाउ। अब मैंने ये वाले ट्रायंगल क्यों लिया आपको भी पता लगेगा, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ओबीसी, ओबीसी ट्रायंगल में आप देखें, एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जी सर। अब देखो आप, ओबीसी प्लस ओसीबी, ओबीसी, अरे पूरा लिखना पड़ेगा तभी आप यहाँ कर पाएंगे, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप देखें ओबीसी और ओसीबी, ओबीसी और ओसीबी की वैल्यू क्या है, 90 माइनस एंगल ए बाई 2, तो 90 डिग्री माइनस
एंगल ए बाई टू प्लस एंगल 180 डिग्री आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट से हमने यहाँ पे किया। अब बस ये आ गया बीओसी, बीओसी भी यहाँ आ गया, तो एंगल बीओसी को अकेला रखो, बाकी सारी चीजें उधर ले जाओ। 180 ये 90 माइनस का आएगा, प्लस का a बाय 2 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आ गया एंगल बी 180 माइनस 90 इज 90 प्लस एंगल a बाय 2। थैंक्स। हाँ इजी क्वेश्चन, हल्का कुछ नहीं, बस क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना था, फिर इसका भी आप आधा करना स्टार्ट कर दो। एंगल ए का भी हमने हाफ करना स्टार्ट कर दिया एंड वी विल गेट अवर आंसर, राइट। कॉपी कर लेंगे। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। हमने जो कोइंट्री की प्रॉपर्टी पढ़ी है उसी का रिवर्स है, ठीक है। इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel prove that corresponding parallel, then prove that two lines will be parallel। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, कोई ट्रांसवर्सल है दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है एसी यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि ये एंगल बी और एंगल सी जो है आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और इनके जो बाइसेक्टर हैं, ये क्या क्रॉस, मैं नहीं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में बोल रहा है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है ये, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी क्या है, आर पैरेलल, देन प्रूव दैट टू लाइन्स विल बी पैरेलल। तो आपको प्रूव करना है कि पी क्यू जो है आर एस के पैरेलल है, ये आपको प्रूव यहाँ पे करना, ठीक है। चलिए देखिए क्या इसमें कर सकते हैं, आपको जो मैं हिंट यहाँ पे देता हूँ, आपको पता है जो बीई है वो ए बी क्यू का बाइसेक्टर है, ठीक, गिवन आप लिख लेना, बीई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू, राइट। बीई क्या है, बाइसेक्टर एंगल ए बी क्यू का, तो देयरफॉर एंगल ए बी ई क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एंगल ए बी क्यू का, क्योंकि बाइसेक्टर है ना, दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ए बी ई क्या है, इस पूरे एंगल का क्या है, आधा है। बात सही, बात इतनी हिंट दे दी मैंने, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बनी क्वेश्चन वन। वैसे ही देखो दूसरा भी दे रखा है आपको, दूसरा भी दे रखा है ना, करो वैसे। दूसरा कौन सा है, सीजी रे है, दूसरी कौन सी है, सीजी रे है, बनाओ ऐसी सीजी रे।
बनाओ भाई सीजी रे। इतना करो भाई, सीजी रे क्या बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल बी सी एस। करो। चलो, हिंट दे दी, कर दिया। देखो जो सीजी रे है वो किसका बाइसेक्टर है? बाइसेक्ट एंगल बी सी एस। बी सी एस को बाइसेक्ट कर रही है, तो देयरफॉर अब कौन सा एंगल इसमें आप देख सकते हैं? एंगल ए बी या फिर एंगल बी सी जी। एंगल बी सी जी जो है हाफ ऑफ एंगल बी सी एस का हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन सेकंड, राइट। बट बट जो बीई है, बट जो बीई है वो जो है एडी के आपके, जो आपकी जो आपका यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो बीई है, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बोले उसे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। तो दैट मीन्स ये जो बीई और जो सीजी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, बिकॉज बीई इज पैरेलल टू सीजी। जो बीई है बेटा सीजी के पैरेलल होगा, और एडी क्या है? इसकी ट्रांसवर्सल है। AD is transversal, BE parallel to CG and AD is the transversal। तो therefore आप बोल सकते हैं, therefore मैं बोल सकता हूं कि जो एंगल एंगल ABE है इज इक्वल्स टू एंगल BCG होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। भाई उन्होंने तो पूरे बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्वेश्चन में बोला था कि ये पूरा पेयर जो है ये पूरा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि इनके जो आधे आधे पार्ट हैं ये भी आपके क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। एबीई और बीसीजी आपके क्या है? इक्वल है, राइट। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब आप देखो इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब ध्यान से देखेंगे, तो दूसरे पेन से कर देते हैं। फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमें तो दोनों लाइंस पैरेलल प्रूफ करनी है ना। तो हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू, यानी कि ये दोनों इक्वल है, ए बी और बी सी जी इक्वल है। तो हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। भाई हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू जो है हाफ ऑफ एंगल बी सी एस के बराबर है। तो दैट मीन्स पूरे एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ए बी क्यू भी क्या होगा? बी सी एस के आधे आधे बराबर है, तो पूरे भी बराबर होंगे। ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बीसीएस भी होगा, राइट। भाई जब आधे इक्वल है तो पूरे भी इक्वल होंगे। तो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप लिख, ये आपने प्रूफ कर दिया, तो आप इसको एक लाइन लिखेंगे, दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा ये फॉर्म हो रहे हैं? देखो ये बीई और सीडी फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल एडी, फॉर्म बाय सॉरी, ठीक है, फॉर्म बाय पैरेलल लाइन PQ and RS with transversal AD, with transversal AD, ठीक है। तो देयरफॉर जो पैरेलल PQ क्या है आपका? RS के पैरेलल है। और यही तो हमको क्या प्रूफ करना था? प्रूफ कर, हेंस प्रूव्ड, राइट।
पी क्यू पैरेलल है एस टी के, एंगल क्यू पी आर है 35 डिग्री, सॉरी 135 लिखते हैं, आर एस टी है 53 डिग्री, फाइंड एंगल एस आर टी। क्यू पी आर 35 डिग्री है, आर एस टी आपका 53 डिग्री है, फाइंड एंगल एस आर टी। एस आर टी, चलो कैसे निकालेंगे एंगल एस आर टी को हम, किस तरीके से करोगे? देखो सर, पी क्यू जो है आपको, पी क्यू जो है आपको पैरेलल दिया गया है किसके? एस टी के, ठीक है। जब पी क्यू एस टी के पैरेलल है तो आपको एस आर टी निकालना है, यानी कि ये निकालना बहुत इजी है। एस आर टी बहुत इजी है, ध्यान से समझो हो जाएगा भाई। जो आपको चीज गिवन दे रखी है, क्यों दे रखी है सोचो, जो चीज गिवन दे रखी है क्यों दे रखी है सोचो। देखो यार कि ये है और ये है, ये हो गया, तो ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आप बोल सकते हैं बिकॉज पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी टी इज ट्रांसवर्सल या पी आर इज ट्रांसवर्सल, तो देयरफॉर अब देखो ये वाला एंगल, इसको आप एक्सटेंड ऐसे आगे कर दो, इसको आप ऐसे एक्सटेंड कर दो, तो इधर का इंटीरियर एंगल इधर के इंटीरियर एंगल से बराबर होगा कि नहीं होगा? तो 35 डिग्री, या फिर आप लिखो एंगल क्यू पी टी इज इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, तो देयरफॉर एंगल की कितना आ जाएगा? 35 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख दिया मैंने यहाँ पे, राइट। तो बाउर नाउ बस सब हो गया इन ट्रायंगल एस आर टी, इन ट्रायंगल एस आर टी में एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी इज इक्वल्स टू 180। एस आर आपको पता है 53, एंगल आर आपको निकालना है, एंगल टी आपने अभी निकाला 35, तो इक्वल्स टू सॉल्व करोगे बाकी आपका आंसर आ जाएगा, कुछ बचा नहीं इसमें सॉल्व करने के लिए, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे 5 3 8 5 3 8, तो 88 प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180, तो एंगल आर इक्वल्स टू 180 माइनस 88, तो एंगल आर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 88 टू 92 डिग्री। ठीक है, बहुत इजी था ये क्वेश्चन, कोई टफ था नहीं। ठीक है, बस आपको इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको ग्रैब करना है, कौन सी चीज कहाँ के लिए दी है वो आपको पता रखना है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।